बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर डीबीटी जेआरएफ का अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकला, गैट के थ्रू निकलता था पहले। देखो ये डीबीटी का थोड़ा लेट हुआ है बट निकल चुका है। और बेट बहुत लोगों बच्चे लोगों को पता नहीं चलता कि बेट और गैट गैट में डिफरेंस क्या है। तो बेट एक आपका जेआरएफ का एग्जाम है, जैसे पहले डीबीटी जेआरएफ होता था उसी का नाम अभी बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दे दिया। और गैट भी जो होता है मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए, इंटीग्रेट मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी फील्ड या आईआईटी में, वो एग्जाम अलग होता है, ये अलग एग्जाम है। अगर मास्टर्स कर चुके हैं, अगर फेलोशिप चाहिए तो उसके लिए एग्जाम होगा। तो इसमें दो तरह का होता है कैटेगरी, आप लोगों को सबको पता होगा कि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 होता है। कैटेगरी 2 से आपको फेलोशिप मिलेगा, और कैटेगरी 2 जो कैटेगरी 1 से फेलोशिप मिलेगा। और कैटेगरी 2 जो है उसमें आपको डीबीटी स्पॉन्सर जो आपका प्रोजेक्ट होता है वहां पर आप काम कर सकते हैं। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम को अपेयर होने के लिए? बैचलर आपका होना चाहिए। ठीक है, बैचलर क्या क्या हो सकता है, अगर एज तुम्हारा आपका बीटेक होना चाहिए, नहीं तो एमबीबीएस होना चाहिए, तो आपका बी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम है, 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम नहीं है, तो आपको उसके साथ मास्टर्स भी करना पड़ेगा। जैसे एमएससी हो गया, एमटेक हो गया, मास्टर इन वेटरनरी साइंसेज, एम फार्मा हो गया, इंटीग्रेट मास्टर्स एमटेक प्रोग्राम हो गया, एनी फील्ड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं जूलॉजी से हूँ तो बेट दे सकता हूँ, डेफिनेटली दे सकते हैं। आप माइक्रोबायोलॉजी से हो, बॉटनी से हो, जूलॉजी से हो, डजंट मैटर, आप बेट दे सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्लियरली लिख दिया है कि कोई भी एलाइड एरिया ऑफ बायोलॉजी कैंडिडेट एडमिटेड एनी ऑफ द मास्टर्स एमटेक, मास्टर्स वेटरनरी, मास्टर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम, आप सब दे सकते हैं इस एग्जाम को। एग्रीकल्चर वाले भी दे सकते हैं बच्चे, तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, आपका जो मार्क्स कितना होना चाहिए, तो 60% मार्क्स फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी इन मास्टर्स। और अगर बीटेक मतलब अगर 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम है तो उसमें आपका बैचलर्स का मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। 55 मार्क्स फॉर द एससी एसटी एंड डिफरेंट आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। ठीक है, एज लिमिट अगर बताऊं तो अप टू 28 ईयर ऑफ एज जो बच्चे हैं वो भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन 5 ईयर का दिया जा रहा है, किसको? एससी एसटी को और पीडब्ल्यूडी को। ठीक है, और जो लड़की है वो लड़की लोगों को 3 ईयर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है फॉर ओबीसी जो कैटेगरी में है। उसके अलावा डिटेल फॉर द अवार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ कुछ चीजें कि आपको कितना फेलोशिप मिलेगा। तो आपको जो आप कोई भी जगह में पीएचडी एनरोल होते हैं तो आपको ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाइड करते हैं, अगर सबमिट करते हैं, तो जिस दिन आपका अवार्ड लेटर आएगा, याद रखिएगा एग्जाम निकालना अलग चीज होता है, अवार्ड लेटर अलग होता है। एग्जाम निकालने के बाद अवार्ड लेटर मिलता है, आज जिस दिन आपका अवार्ड लेटर रहेगा, सपोज आप पहले अवार्ड लेटर ले लिए उसके बाद पीएचडी में एनरोल किए, तो जिस दिन पीएचडी एनरोल कीजिएगा उस दिन से आपका फेलोशिप स्टार्ट होगा। कितना मिलेगा? 2 साल के लिए 37,000 पर मंथ मिलेगा, और तीन तीन साल के लिए आपको 42,000 पर मंथ मिलेगा। बट अगर आपने पीएचडी एनरोल कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ द डीबीटी जेआरएफ, बट आपने अवार्ड लेटर अभी तक नहीं मंगवाया, और हो सकता है आप 2 महीने बाद अवार्ड लेटर मंगवाए, तो जिस दिन अवार्ड लेटर आपका इशू होगा उस दिन से आपको फेलोशिप मिलेगा अप टू 5 ईयर तक। याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा, सिंपल सिलेबस है, आप जाके इस कॉपी लिंक को कॉपी करके डाउनलोड कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। मेन ओवरऑल बता देता हूँ कि जो पार्ट ए है, पार्ट ए में आपको बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, आपको रीजनिंग, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और ईच क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग अगर करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा आपका। और पार्ट बी में देखिएगा तो पार्ट ए में 150 क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस होता है, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स यहाँ पर भी कट जाएगा अगर नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी निकल चुका है, और आपका जो क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 28 मार्च तक है। ठीक है, 28 मार्च के पहले कर लीजिएगा। लास्ट में बच्चे जाके हड़बड़ाहट में इतना ज्यादा एप्लीकेशन डालना शुरू करते हैं, और फिर बोलते हैं सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म हमें कर नहीं पाया। लास्ट में क्यों जाते हो? जब सर्वर में पता है लोड हो जाता है, तो पहले से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर दो, आप पेमेंट कर दो, डिले क्यों करते हो? डिले मत करो। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी 28 तारीख की है वो। और आपका जो एग्जाम का डेट दिया गया है कि बाय टेस्ट, वो है आपका 13 मई की। ठीक है, तो जो भी बच्चे सीएसआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डीबीटी का थोड़ा बहुत इधर करना पड़ेगा। अगर जूलॉजी से, बायो, बॉटनी, कोई भी एग्जाम फील्ड से आप है, डजंट मैटर, थोड़ा बहुत आपका अगर आइडिया है सब्जेक्ट के बारे में तो आप अलग से आपको प्रोसेसिंग वाला पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जो सीएसआर नेट में पढ़े हैं उसी पढ़ाई से आपका डीबीटी भी निकल जाएगा, और बहुत सारे बच्चे निकाले हैं। कोई क्वेरी हो और वो कुछ वीडियो चाहिए डीबीटी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।